नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारी आवाज़ में। पिछले कुछ बरसों पर नज़र डाली जाए तो एक शब्द रह रहकर मीडिया की सुर्खियां बनता रहा है। कई बार टीवी पर डिबेट होती है तो अखबारों की हेडलाइंस में भी इस लफ्ज़ का खूब इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ है फतवा। यूँ तो फतवा इस्लामी नज़रिए से किसी मसले के हल को कहते हैं, लेकिन आज फतवे को लेकर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक मौलाना के बयान से लेकर किसी मुस्लिम संस्था के ज़रिए जारी किए गए फरमान तक को हम फतवा समझ लेते हैं। हर किसी की बात को मीडिया में फतवा करार दे दिया जाता है, लेकिन असल में फतवा क्या होता है? इस्लाम में फतवे की क्या अहमियत है और कौन लोग फतवा जारी कर सकते हैं? आज हमारी आवाज़ में इसी अहम मुद्दे पर बात होगी। दिवाली के मौके पर मुस्लिम औरतों के जरिए श्री राम की आरती करने की तस्वीर सामने आई तो मानो हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर अलग अलग बयान सामने आने लगे और ये भी अफवाह फैल गई कि देवबंद दारुल उलूम की तरफ से फतवा दिया गया है कि औरत इस्लाम से खारिज हो गई है। फतवा एक ऐसा लफ्ज जो पिछले कुछ बरस के दौरान खूब सुर्खियों में रहा। अलग अलग मुद्दों पर फतवे जारी करने की खबरें आती रही और लोग मौलवियों और इस्लामी विद्वानों को बुरा भला कहते रहे। फेसबुक पर फोटो अपलोड करने के मामले से लेकर आईब्रो बनवाने जैसे मुद्दों पर भी जारी हुए फतवों का नाम लेकर खूब हो हल्ला मचा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है कि किसी मौलाना के मीडिया में बोलने या फिर किसी मंच से तकरीर कर देने भर का नाम फतवा है? क्या किसी भी मौलाना को फतवा देने का हक होता है? क्या फतवा मानना सभी मुसलमानों के लिए जरूरी होता है? क्या फतवा कोई इस्लामिक इदारा अपनी तरफ से जारी कर सकता है? क्या फतवे को लेकर समाज में उलझने ज्यादा बढ़ी हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज सबको पता होना जरूरी है, क्योंकि आज माहौल ये बन गया है कि फतवा लफ्ज सुनते ही लोग इसे नकारात्मक तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। अब ये फतवा थोड़ी होता है कि हर जुमे का इमाम खड़े होकर फतवा दे दे, हर मस्जिद का मुल्ला फतवा दे दे। इससे सिर्फ और सिर्फ फतवा जो है वो बदनाम हो रहा है और इससे मज़हब इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। फतवा बग़ैर किसी इल्म के नहीं दिया जा सकता, या मुफ्ती के कोर्स के बग़ैर कोई फतवा दे दे वो फतवा वैलिड नहीं हो सकता। असल वही बताएगा जो कुरान और हदीस को जानता होगा, जो उलमाए किराम की सोहबत पूरी तरीके से ले चुका होगा, उलमाए किराम बाकायदा उसको सनद दे चुके होंगे, वही फतवा दे सकता है, वही अकल भी रखता है। फतवा है क्या? आसान अल्फाज में कहा जाए तो इस्लाम से जुड़े किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात कही जाती है वो फतवा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम के हिसाब से जिस तरह अपनी ज़िंदगी को जिया, उसकी जो प्रमाणिक मिसालें हैं उन्हें हदीस कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोई भी मौलवी फतवा दे सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी मौलाना फतवा नहीं दे सकता, सिर्फ मुफ्ती ही फतवा दे सकता है। फतवा लेने का भी एक तरीक़ा होता है। तरीक़ा यही कि अगर किसी मसले पर इस्लामी नज़रिए से आपको जवाब चाहिए तो दारुल इफ्ता या किसी मुफ्ती के पास जाकर लिखित में अपना सवाल देना पड़ता है, जिस पर कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती लिखित में जवाब देता है। जो मुफ्ती सवाल का जवाब या फतवा देते हैं उनकी तादाद एक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जवाब पर बाकायदा मुहर भी लगाई जाती है। जो मुसलमान किसी मसले में उलझ जाते हैं और उसकी मालूमात नहीं हो पाती तो उसके लिए वो मुफ्तियान किराम से रुजू करते हैं ताकि उन्हें उस समस्या का समाधान मालूम हो जाए कि कुरान शरीफ और हदीस में इस मसले के अंदर क्या है। फतवा जो है इस्लाम के जो अहकामात हैं और शरीयत के जो अहकामात हैं, हदीस और कुरान की रोशनी में जो कुछ पूछने वाला पूछता है
उसका जवाब दिया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में। फतवा किसी दूसरे के लिए नहीं दिया जाता या दूसरे के नाम से नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसा होता है कि जिस आदमी को अपनी लाइफ में कोई दुश्वारी हो तो अपनी लाइफ के बारे ही में पूछ सकता है। किसी का नाम लेकर के कि फ़लाँ आदमी ने ऐसा किया तो आपकी क्या राय है, तो उस पर फतवा नहीं दिया जाता। आमतौर से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि जो उस आदमी का मामला है वो साहिब मामला खुद पूछे, उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। मुफ्ती यानी फतवा देने वाला। मुफ्ती के अलावा किसी को भी इस्लाम में यह हक हासिल नहीं कि वो किसी भी मुद्दे पर फतवा दे सके। किसी मंच से बोले गए मौलाना के बयान या मस्जिद मदरसे से की गई तकरीर या भाषण को फतवा नहीं कहा जाता। मुफ्ती बनने के लिए बाकायदा अलग से पढ़ाई होती है, जिसमें बहुत कम लोग ही कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। मुफ्ती बनने के लिए शरिया कानून, कुरान और हदीस का गहन अध्ययन जरूरी होता है। फतवा जो है कौन देता है, कौन दे सकता है? वो उलमा जिन्होंने इसमें फ़िक़ह के इल्म में, इसी तरह दीनी मालूमात में उनकी गहराई से नज़र है, इसी तरीके से कुरान और हदीस की चीज़ों को समझते हैं, अहकाम को समझते हैं, वो फतवा दे सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर हम यकीन नहीं रखते, उस पर एतमाद नहीं रखते हैं। जो हमारे पास दस्ती फतवा लेने आता है हम उसी को फतवा देते हैं, और फतवा देते वक्त तमाम मदारिस इस्लामिया अरबिया और तमाम दारुल इफ्ता के अंदर तमाम मुफ्तियान कराम इसका अहतमाम करते हैं। वो अपने हाथ से फतवा लिखते हैं और लिखने के बाद दस्तखत वगैरह करते हैं और बाकायदा साइन करते हैं, तारीख़ डालते हैं। फतवे के मसले पर सही तस्वीर तो सामने नहीं आ पाती, लेकिन बवाल जमकर होता है। इन तमाम विवादों से दूर होकर फतवे के बुनियादी पहलुओं को भी समझने की बेहद ज़रूरत है, ताकि मौलाना के ज़रिए दिए गए बयान और मुफ्ती के ज़रिए दिए गए फतवे में फ़र्क समझा जा सके। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश दुनिया में धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के बयान सामने आए और मीडिया ने उन्हें फतवा बताकर पेश किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। वक्त वक्त पर धार्मिक संस्थानों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर बयान भी सामने आते रहे, लेकिन इन बयानों को मीडिया में फतवा बताकर पेश किया गया। आखिर क्यों फैलाई जाती है या क्यों फैल जाती है यह गलतफहमी? आइए देखते हैं। फतवे को लेकर समाज में फैली उलझनों को फैलाने में मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं। खबरों को चटपटा बनाकर पेश करने की ललक ने आज हालात ये कर दिए हैं कि किसी भी मौलाना के शब्द को फतवा बता दिया जाता है और फिर दिन भर उस पर डिबेट की जाती है। सोशल मीडिया पर भी ये बातें अब आम हैं। अब सवाल ये है कि भारत जैसे जमहूरी मुल्क में किसी मसले पर मुफ्ती के जरिए दिए गए फतवे का कितना असर होता है। इस पर मुफ्ती कहते हैं कि उनका काम इस्लामी नजरिए से मसले का हल बताना होता है। उसके बाद मसला पूछने वाला शख्स उस पर कितना अमल करता है वो काम उसका है। इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, ना ही मुफ्ती को ऐसा कोई हक हासिल है कि वो अपने फतवे को लागू करा सके। ये किसी इंसान पर भी निर्भर करता है कि वो इसे मानता है या नहीं। भारत जैसे मुल्क में इस्लामी कानून को लागू करवाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए फतवे बहुत ज़्यादा असरदार भी नहीं, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी मुफ्ती की राय भर है। फतवा तो कभी किसी पर थोपा नहीं जाता। जो आदमी लेते हैं ये फतवा उस आदमी के लिए जिसने पूछा है। अब वो आदमी की भी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि उसने एक रहनुमाई ली, मशवरा लिया उलमाए किराम से, अब वो उसको माने या ना माने। अब वो मान लेता है तो भी ठीक, ना मान लेता है तो दारुल इफ्ता या मुफ्ती थोड़े जाएंगे कि तुमने फतवा लिया और माना क्यों नहीं। मान लिया तो बहुत अच्छा है। तो अब यह है कि अगर आप फतवा पर आपको एतराज़ है तो फतवा पर एतराज़ करने से पहले आपको मुस्तफ्ती पर जो फतवा पूछता है उस पर एतराज़ होना चाहिए कि भाई तुम क्यों पूछते हो। एक दिन में जो है हज़ारों हज़ार नहीं लाखों की तादाद में क्वेश्चन आते हैं दारुल उलूम देवबंद में। आप जाकर के देख लीजिए पोस्ट के ज़रिए से और ऑनलाइन के ज़रिए से। दो चीज़ें हैं, एक तो फतवा होता है और एक मौलाना का बयान, लेकिन मीडिया दोनों को ही, फतवे को भी और उस बयान को भी फतवा ही करार दे देता है। मुसलमानों का जो सबसे बड़ी वजह है इसकी, एक अशिक्षा जो है, तालीम की कमी, ये एक वजह है। इस वजह से मुसलमान ये सोचता है कि हर मौलाना का बयान जो है वो फतवा है, जबकि फतवा
फतवा और बयान दो अलग अलग चीज़ें हैं। फतवा जो है सिर्फ सवाल करने वाले का जवाब होता है, उसको किसी भी मुसलमान या गैर मुसलमान पर इसको थोपा नहीं जाता, इसको लाजिम नहीं किया जाता। अगर वो चाहेंगे तो शरीयत पर अमल करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो शरीयत को छोड़ देंगे। जहाँ तक फतवे का सवाल है, फतवे को गलत तरीक़े पर लोगों ने प्रचारित किया है। फतवा सिर्फ अपनी समस्या और अपनी मालूमात जानकारी हासिल करने के लिए लिया जाता है, उसका किसी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ मौलवियों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। जैसे एक मामले में बलात्कार का शिकार हुई एक महिला को आदेश जारी कर ससुर से ही शादी करवा दी गई। हर मुद्दे पर अपने बयान देना भी आजकल के दौर में आदत सी बन गई है और जब भी कोई मौलाना बयान देता है उसे फतवा कह दिया जाता है। मुफ्ती यहाँ तक कहते हैं कि फतवा सिर्फ अपने मसलों को लेकर लिया जा सकता है, दूसरे के मुद्दों पर फतवा देने से मुफ्ती हमेशा बचते हैं। फतवा देने के लिए सभी शहरों में अक्सर दारुल इफ्ता बने होते हैं, जिसमें कई मुफ्ती मुस्लिम मसलों पर फतवा देते हैं। दारुल उलूम देवबंद में भी इस तरह से फतवा देने के लिए अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। इंटरनेट के ज़माने में फतवा ऑनलाइन भी खूब लिया जाता है और बड़ी तादाद में विदेशों से भी लोग भारत के मुफ्तियों से सवाल पूछते हैं। मुसलमानों के अलग अलग मसलकों में भी ये बात नज़र आती है। शिया समुदाय में तो ईरान या इराक से जारी होने वाले फतवों पर ही अमल किया जाता है। खुद शिया कम्युनिटी से जुड़े लोग इस बात को कहते हैं कि फतवों को लेकर ज्यादा उलझने बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ फतवा या तो नजफ़ अशरफ इराक से दिया जाता है या ईरान में होली सिटी है नजफ़ क़ुम से दिया जाता है, और फतवा हमारे यहाँ कहीं से दिया नहीं जाता है। और फतवे का असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है। जैसे आगा हकीम ने तंबाकू नोशी पर फतवा दिया तो अमेरिका को झुकना पड़ा। जिस तरीके से आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी साहब ने फतवा दिया सलमान रुश्दी के इशू के ऊपर कि सलमान रुश्दी वाजिबुल कत्ल है, तो सलमान रुश्दी के प्रोटेक्शन में पूरी हुकूमतें खड़ी हो गई। ये है फतवा। अब सवाल यह है कि क्या फतवे के मामले में मौजूदा दौर में मुस्लिम मुफ्तियों को होशियारी भी बरतने की ज़रूरत है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया किसी भी मौलाना के बयान को फतवा बताकर पेश करने में देर नहीं लगाता। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ बरस के दौरान देश दुनिया में इस तरह की बातें सामने आई जिसको फतवा कहा गया और जिन पर खूब बवाल भी मचा। सानिया मिर्जा पर फतवा। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पर कोलकाता के एक इस्लामी संगठन को सानिया की स्कर्ट से एतराज़ था, इसलिए उनकी तरफ से कहा गया कि अगर सानिया ढंग के कपड़े पहनकर खेली नहीं तो उन्हें टेनिस खेलने नहीं दिया जाएगा। संगठन का कहना था कि सानिया मिर्जा छोटी स्कर्ट और टाइट टॉप पहनकर युवाओं को भ्रष्ट कर रही है। महिलाएं टॉम बॉय की तरह नहीं रह सकती। मलेशिया के फतवा काउंसिल को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं और ऐसी टॉम बॉय लड़कियों पर फतवा जारी कर दिया गया कि लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े नहीं पहन सकती। उनका कहना था कि ऐसा करने से लगता है कि महिलाएं अपनी पहचान को स्वीकार नहीं करती, जो मानव प्रकृति का उल्लंघन है। ससुर ने बलात्कार किया तो पति को बेटा बना लो। महिला के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, इस पर देवबंद ने ससुर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उल्टा महिला से कहा गया कि वो अपने ससुर के साथ पत्नी की तरह रहे और अपने पति को अपने बेटे की तरह माने। हालांकि वक्त रहते कानून ने ये मामला अपने हाथ में लिया और ससुर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई मजहबी रहनुमाओं की गलत बयानबाजी की वजह से भी बवाल होता है। मीडिया में इन बयानों को फतवा बताकर पेश किया जाता है और इस पर बहस होती है, लेकिन इस तरह के बयानों के आने का सिलसिला थमता नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद फिर से एक नया बयान आता है और फिर से बहसों मुबाहिसों का दौर शुरू हो जाता है।
हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों अब बयान और फतवों के मामले में मुस्लिम मजहबी रहनुमा थोड़ा होशियार रहने की सलाह दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है जब मजहबी रहनुमाओं के बयान मीडिया में सुर्खियां बनते हैं और खूब बदनामी भी होती है। शायद यही वजह है कि अब मुस्लिम दानिश्वर थोड़ा होशियारी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दो बूंद जिंदगी की नहीं पिएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन MMA ने एक बयान जारी किया कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाई जाए। उनका मानना था कि ये पोलियो ड्रॉप यहूदियों की साजिश है जिसके तहत मुस्लिम पुरुषों को नपुंसक बनाया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि अभी तक पाकिस्तान पोलियो मुक्त नहीं हो पाया। महिलाएं फुटबॉल नहीं देखे। अरब के एक मौलवी का कहना था कि महिलाएं पुरुषों की जांघें देखने के लिए फुटबॉल का खेल देखती हैं। ये हराम है, इसलिए महिलाओं को फुटबॉल का खेल देखना नहीं चाहिए। अरब के एक शेख ने कहा कि महिलाएं रोमांटिक नॉवल नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये नॉवेल उन्हें कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। इन सभी को फतवा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौलानाओं के बयान तो है ही। लेकिन इनको भी फतवा ही कहकर मीडिया में खूब हंगामा मचाया गया। ऐसे मुद्दों पर जिन पर विवाद होने की गुंजाइश ज़्यादा हो, उन मामलों को लेकर थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। इस सवाल के जवाब में मुस्लिम दानिश्वर होशियारी दिखाने की ही सलाह देते हैं। मुस्लिम दानिश्वरों का ये भी मानना है कि मौजूदा दौर में मुस्लिम उलेमाओं को इस मसले पर मुस्लिमों को बेदार करने की भी ज़रूरत है। फतवे के मामले में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी कमेटी बने। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि फतवे ने इस्लाम को बदनाम कर दिया है। अभी देखिए, एक देवबंद से सोशल मीडिया पर फतवा आया, एक टीवी देखने पर फतवा आया, लिबास पहनने पर फतवा आया, साबन के इस्तेमाल पर फतवा आता है। इस तरीके से फतवे आते रहते हैं जिससे मज़हब इस्लाम बदनाम हो रहा है। जी, ये सही बात है और हमारे मुस्लिम धर्म में हम लोग के में ये जायज़ नहीं है ये सब कटवाना, मगर फिर भी लोग आज के फैशन के दौर में कटवाते हैं, बनवाते हैं। हमारे ख्याल से आज के ज़माने में हर लड़की को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए और वो जो चाहे वो कर सकती। मुद्दा सिर्फ मुस्लिम मौलानाओं से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि मीडिया को भी ये समझना होगा कि किसी भी मौलाना के मुंह से निकले शब्द फतवा नहीं होते। जैसे पैनल डिस्कशन में बैठे नेताओं की राय अलग अलग होती है, मानना या ना मानना एंकर और जनता के विवेक की बात है, वैसा ही किसी मसले पर मौलाना या मुस्लिम दानिश्वरों की राय अलग हो सकती है, लेकिन वो फतवा नहीं है। बल्कि फतवा वही होगा जो कोई मुफ्ती लिखित में मुहर लगाकर या ऑनलाइन पूरे इस्लामी नज़रियात के लिहाज से जवाब दे, और ये किसी दूसरे आदमी के लिए ना हो, बल्कि जिसने सवाल पूछा है उससे ही मुखातिब होते हुए दिया जाए। मीडिया की फतवों को लेकर बेसब्री का आलम असम के उस वाक़े से भी समझा जा सकता है जिसमें कहा गया था कि 46 मौलवियों ने एक लड़की के शो के खिलाफ फतवा जारी किया था और पुलिस ये जांच करने में जुट गई थी कि मामला कहीं इस्लामिक स्टेट से तो जुड़ा नहीं, क्योंकि कथित तौर पर युवा गायिका नाहिद आफरीन ने हाल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ गाना गाया था। बाद में हकीकत भी सामने आई कि नाहिद पर यह फतवा नहीं था, बल्कि कुछ मुसलमानों ने एक पर्चे के जरिए कहा था कि इस तरह के म्यूजिकल प्रोग्राम का बायकॉट किया जाना चाहिए। आजकल जो देखा जा रहा है कि फतवा ज़रा सी बात पे कोई मुद्दा आता है उस पर बहुत बड़ा फतवा आ जाता है। एक जनरली आदमी जो कुछ भी नहीं जानता है वो कुछ बात को ऐसा प्रोपेगेंडा मचा देता है कि नहीं इसमें ये चीज़। आजकल लोग धर्म को अपने तरीके से मना रहे हैं, ना कि धर्म को धर्म के तरीके से, रिलीजन को रिलीजन की तरह से मान रहे हैं। मौजूदा दौर सूचना क्रांति का दौर है और इस बात को सब जानते हैं कि खबर को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। ऐसे में कोई भी मजहबी मामला हो, उसको लेकर अगर ऊल जुलूल बातें सामने आती है तो यकीनन बदनामी मजहब की ही होती है। लिहाजा ये फ़िक्र मुस्लिम उलेमा को ही करनी है कि वो कैसे मजहबी मामलों में अपनी बातों को बेहतरी के साथ रखें, ताकि जो बयान मौलवी दे वो मौलवी का बयान ही हो, ना कि कोई फतवा। मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि मौलवी के बयान और मुफ्ती के फतवे में फ़र्क समझे। किसी एक शख्स का बयान पूरी कौम की तर्जुमानी नहीं कर सकता और फतवे के मामले में बगैर तहकीक के खबर चलाकर जनता को गुमराह न किया जाए।
क्योंकि बयान देना अलग मामला है और किसी मसले पर फतवा देना अलग मामला। अगर मौजूदा दौर में मीडिया को किसी मौलाना के बयान, किसी मुस्लिम संस्थान के ज़रिए जारी किए गए निर्देश और मुफ्ती के ज़रिए दिए गए फतवे के बुनियादी अंतर को समझने की ज़रूरत है, तो वहीं वो मुस्लिम रहनुमा भी अपने गिरेमाह में झांके जो गलत बयानबाजी करते हैं और इसी वजह से मीडिया को भी मौका मिलता है और तमाम तरह की मुश्किलें पैदा होती है। जाहिर है किसी भी मौलाना का हर बयान फतवा नहीं होता, ये बात अब मीडिया को भी समझनी होगी। फतवा सिर्फ मुफ्ती दे सकता है और उसका अपना एक तरीका होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक संस्थानों या मौलानाओं के बयान हमेशा सही होते हैं, बल्कि कई बार जल्दबाजी और जोश में की गई तकरीर न सिर्फ बदनामी का सबब बनती है, अलबत्ता समाज में भी उसका गलत मैसेज जाता है। ऐसे में मुस्लिम माशरे में भी इस मामले पर गौर व फिक्र होना चाहिए, ताकि जब भी कोई बयान इस्लामी मामले से जुड़ा सामने आए तो उसमें वज़न भी हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बयान दिया जाए। हमारी आवाज़ को आज बस ये ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।